आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं लास्ट 20 इयर्स के आसपास, उन सारे क्वेश्चंस को करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया है और अभी हम लोग कंटिन्यू परसेंटेज के टॉपिक को कर रहे हैं। तो यह भी जो क्वेश्चन है एटलीस्ट एसएससी में 5 टाइम्स पूछा जा चुका है, 5 बार करीब पूछा जा चुका है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लकी कोई लड़का है, वह जो है जितना इनकम करता है उसका 85% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। कहता है कि उसका कुछ खर्च में वृद्धि होता है। कब? यदि उसके व्यय में 1% की वृद्धि हो, मान लीजिए कि उसके खर्च में कुछ वृद्धि हो जाता है, तो वो कहता क्या है कि बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगा तो उसका बचत भी वृद्धि हो जाता है 60%। कब? जब उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि जो उसके व्यय में जो वृद्धि है, इट मीन्स परसेंटेज जो है कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो उसी का वैल्यू फाइंड करने का रहा है। कहता है लकी स्पेंड्स 85% ऑफ फॉर इनकम। लकी जो है अपने टोटल इनकम का 85% खर्च कर देता है। इफ़ फॉर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई X%, यदि उसका एक्सपेंडिचर जो है X% से इंक्रीज कर जाता है, सेविंग इंक्रीज बाई 60%, तो उसका क्या होता है, जो सेविंग है वो 60% इंक्रीज कर जाता है। तो और कहता है एंड इनकम इंक्रीज 26%, और उसका इनकम कितना परसेंट इंक्रीज करता है, 26% कर जाता है। तो कहता है कि वो पॉइंट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स जो है, इट मीन्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। मान लिया कि जो लकी है, लकी का जो टोटल इनकम है, इट मीन्स लकी की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम ऑफ लकी कितना है, 100 रुपीज़ है। कितना है, 100 रुपीज़ है। कह रहा है कि यह जो है करता क्या है कि इसका जो वो कहता क्या है, वो अपने टोटल इनकम का 85% खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए, इट मीन्स व्यय एक्सपेंडिचर कितना करता है, 85%। मान लीजिए कि टोटल उसका 100 इनकम है, 100 इनकम है, तो कहता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इट मीन्स जो खर्च करता है वह 85% है। तो सवाल यहाँ ये है कि तब बचत कितना करेगा। अगर 100 में से 85 खर्च कर देगा तो 15% बचत करेगा। इट मीन्स उसका बचत कितना है, बचत कितना है, बचत जो है 15% है। बचत कितना है, 15% है। तो अब कहता ये है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। कब? जब उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाती है। इट मीन्स सेविंग जो है, इट मीन्स अब जो है उसकी इनकम कितना हुई, अब इट मीन्स नाउ, अब इनकम क्या है उसका,
इट मीन्स अब इनकम क्या है उसका, 100 में क्या कहता है, 100 में 26% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो 100 + 26 क्या आएगा, 126 आएगा ना। 26% की वृद्धि है तो क्या आ जाएगा, 126 रुपया। इट मीन्स वह वर्तमान में कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 126, वह 126 रुपया वो वर्तमान में कमा रहा है। तो कहता क्या है कि इसकी बचत में जो है 60% की वृद्धि हो जाती है। तो अब जो है उसका सेविंग कितना हो जाएगा, अब उसका बचत कितना होगा, बचत कितना होगा, अब उसका बचत हो जाएगा कितना, बचत हो जाएगा, पहले बचत कितना था, 15% था, 15 का कितना परसेंट बढ़ रहा है, उसका सेविंग 60% इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स 160 बाई इतना, ये जीरो से ये जीरो, 3 2 8, इट मीन्स 24 रुपया अब उसका क्या हो गया, बचत हो गया। अब उसका बचत कितना है, 24 रुपया है। तो कहता है कि आप सब लोग इतना नोट डाउन कर ही चुके होंगे। अब कहता है कि खर्च में वृद्धि, खर्च में अब कितना उसका खर्च हुआ, खर्च में वृद्धि है उसका, खर्च में वृद्धि, increasing in expenditure, increasing in expenditure। तो अब कितना आ जाएगा, 85 है ना, 85 इंटू 100 प्लस x बाई 100, इतना इंक्रीज कर पाएगा ना ये, 1720। इट मीन्स 1700 प्लस 17x बाई 20, इतना ही इंक्रीज कर पाएगा ना ये, इसका खर्च में वृद्धि। तो अब सवाल यहाँ ये रहा कि अब जो है अब कहता है x का वैल्यू फाइंड करने का रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स खर्च में कितना वृद्धि हुआ। तो नई बचत माइनस, सॉरी नई आय माइनस नई बचत, चूंकि आय ज़्यादा है ना, आय क्या है, नई आय माइनस नई बचत इक्वल टू
नया खर्च, नया खर्च, इट मीन्स अभी उसकी कितनी आय है और अभी उसकी कितनी बचत है और वो नया खर्च क्या है। तो नया जो आय हम लोग फाइंड किए थे वो कितना था, नया जो आय हम लोग फाइंड किए थे वह था 126 126 माइनस नई बचत कितनी थी 24 थी, चूँकि पहले 15 थी और वो इंक्रीज कर गया था 60% इंक्रीज कर गया था। अब कह रहा है नया खर्च कितना है, तो 17 कॉमन लेकर के इसको ऐसे ही कर देते हैं, 17 इंटू 100 प्लस x बाई 20, 17 इंटू 100 प्लस x बाई 20, तो इधर 20 आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन 102 इंटू या जो डिवीजन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटू 17 इंटू 100 प्लस एक्स, यही है ना, 17 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल टू 1700 प्लस 17x। ठीक है, इतना माइनस 1700 इक्वल टू 17x, तो क्या आ जाएगा 304, 340, 340 इक्वल टू 17x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20%। इट मीन्स उसका जो व्यय में वृद्धि होगा वो कितना परसेंट होगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यह जो था बहुत ही लंबा क्वेश्चन था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर इसे हम लोग शॉर्ट बनाना चाहें, ये तो बाई प्रोसेस था जो कि काफ़ी लंबा गया। अगर इसे हम लोग शॉर्ट बनाना चाहें तो ये शॉर्ट कैसे बन सकता है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। कैलकुलेशन जो है केवल फास्ट होना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। कहता है जैसे देखिए बाय प्रोसेस काफ़ी लंबा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम लोग प्रोसेस को देखते हैं, इससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर शॉर्ट क्या है, शॉर्ट उसी में से स्टेप को हटा करके शॉर्ट बनाना होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट बना देंगे तो नहीं पता चलेगा, इसलिए पहले प्रोसेस उसके बाद शॉर्ट। जैसे कह रहा है कि मान लिया जाए कि उसका इनकम कितना है, इनकम है 100, इनकम कितना है 100 है। 100 में से क्या करता है वो 85 क्या है उसका 85 खर्च कर देता है। चलिए बचत कितना हो गया 15 आ गया। अब कहता है कि यह जो खर्च है इसमें उसका 60% इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, खर्च क्या कर रहा है, अच्छा बचत में, सॉरी ये पूछ रहा है बचत में क्या कहता है कि 26%, सॉरी बचत में 60% इंक्रीज कर जाता है। कितना कर जाता है 16। अब उसका बचत कितना है 24। पहले कितना था, पहले था 15। इट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज कर गया 9% कर 9 रुपीज़ कर गई उसकी बचत इंक्रीज। अब कहता है कि उसका जो सेविंग है, सेविंग तो हम लोग ने देख लिया। अब कहता है उसकी आय, अब उसकी आय कितनी हो गई 26 रुपया बढ़ जाता है 26%। इट मीन्स अब उसकी आय जो है
कितना है, अब है उसकी आय 126 रुपया, चूँकि 26 रुपया बढ़ गया, तो कहता है कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई, व्यय में, इट मीन्स खर्च में पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया, 126 माइनस 24, यही ना अभी आय माइनस बचत है, तब व्यय निकलेगा। तो देखिए 126 माइनस 24, देखिए आय माइनस व्यय, 126 माइनस 24 तो 102। अब कह रहा है कि टोटल इनकम कितना है, ये आय है इतना, व्यय है इतना, तो खर्च इतना है, खर्च कितना है, खर्च इतना ही होगा ना, आय माइनस व्यय, जो बचत होगा आय माइनस व्यय, इट मीन्स अब व्यय कितना है, 102 है, पहले कितना था, 85 था, पहले कितना था, 85 था, 85 था, तो ये कितना बढ़ गया, 32%, सॉरी 15 2 17, हाँ 75 इंटू 85 इंटू 100, यह इतना में ही बन गया। लेकिन ये कब होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर हम शुरू से ही ऐसे ऐसे कर देते तो पॉसिबल नहीं था। अब इसे आप इस वे में बना सकते हैं। और ये जो है बाय प्रोसेस भी एक याद रखना चाहिए लोगों को। उससे होता है क्या कि मान लीजिए कि आप कहीं उलझ रहे हैं, आपके यहाँ टाइम है, तो बाय प्रोसेस आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को क्या आ गया, 20% आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यह भी जो है एसएससी में कई टाइम पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई परीक्षा होता है जिसमें जीए और क्यूटी यानी कि जीएस सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इट मीन्स मैथ का कोई एग्ज़ाम है, तो जीए में जो है 54% और मैथ में जो है 45% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कहता है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हो जाते हैं और उनका परसेंटेज जो है कितना है, 16% है। तो क्वेश्चन कहता है कि ये तो फेल का हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट पास करते हैं दोनों सब्जेक्ट में, इट मीन्स जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो उनकी जो कुल संख्या है, इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 136 हैं। तो कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए थे वह कितना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो कितना था। तो क्वेश्चन कहता है, अब चलते हैं हम लोग। सवाल ये है कि हमारे यहाँ है फेल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो अब हम पास करेंगे, चूँकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 136 जो हैं पास स्टूडेंट हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय या सब्जेक्ट में सफल अभ्यर्थी कितना है, कितना है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। कह रहा है 16 ऐसा है जो दोनों में फेल है, 16 ऐसा है जो क्या है, दोनों में फेल है। 16 क्या है, दोनों में फेल है। सॉरी, ये हम क्यों बना दिए एक गोला। सिक्सटीन क्या है, यह दोनों में फेल है।
तो कह रहा है क्या, या दोनों में फेल है? कहता है कि 16 दोनों में फेल है, या मैथ में भी है और जीए में भी है। क्या है? जनरल अवेयरनेस में भी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी है। तो टोटल जो स्टूडेंट फेल है जीए में वह 54% है। तो 54 माइनस 16 कितना आएगा? 38% स्टूडेंट जो होगा किस में फेल होगा? जीए जनरल अवेयरनेस में फेल होगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कितना दे रहा है? 45% दे रहा है। तो 16% इसमें भी फेल है। तो 45 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 29%। 29% जो है उसमें भी फेल है। यहाँ तक सही है हम लोग। अब कहता है कि इसके अलावा जो स्टूडेंट है, यह जो है इतने स्टूडेंट जो हैं यह जो है ये क्या है? दोनों में फेल है। तो सफल कितने हैं? मान लेते हैं कि सफल स्टूडेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 100 थे। हाँ 100 थे। तो सवाल ये है कि 100 माइनस, यही सफल होंगे ना, ये तो फेलुअर हैं। सफल कितने होंगे? 38 प्लस 29 प्लस 16, यही स्टूडेंट पास होंगे ना। तो कितने होंगे? 38 प्लस 29 16 23। इट मीन्स 83 स्टूडेंट्स होंगे वो क्या हैं? फेल हैं टोटल मिलाकर। तो पास कितने हो गए? 17 स्टूडेंट। इट मीन्स 83% फेल हैं और 17% पास हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि जो पास जो स्टूडेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हैं वो 17% हैं। तो 17% इक्वल टू क्या है? 136 है। यही नंबर दिया हुआ है ना पास की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो 70% इक्वल टू 136 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग ने माना था कितना परसेंट? 100% है। तो 136 बाई 17 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो कितने थे? वह जो थे वह 800 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 800 स्टूडेंट थे। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 800। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।